सोचा ऐसे ही कर दूं कुछ, है ना। फिर क्या है, 3 दिन से आपकी क्लासेस आ नहीं रही थी, 3-4 दिन से, है ना, पीछे कुछ 3-4 दिन पहले। अभी तो आई हैं 2-3 दिन से, पर उससे 2-3 दिन पहले से क्लासेस आई नहीं। मैंने सोचा इसीलिए थोड़ा मजाक हो जाए, क्योंकि अभी पिछली क्लास तो रिकॉर्डेड थी, है ना। तो क्या आपने सबने, आओ सालों, क्या तुमने रिकॉर्डेड क्लास देखी? आजकल के नए बेरोजगार यूट्यूबर ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं चैट में, और रिकॉर्डेड लेक्चर देख के नहीं आते, फिर उनको पता नहीं लगेगा आगे हो क्या रहा है, और बैठ जाएंगे ऐसे देख के, और ऐसे खाते रहेंगे और कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और उनको पता लगेगा नहीं कि क्या हो रहा है। आओ सालों, बोलो जल्दी, समझ आया था क्या पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था? बोलिए ये क्या हो गया, सर में आत्मा आ गई क्या किसी की? है, आ जाती है कभी कभी, कभी कभी आ जाती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स नामक चैप्टर हमारा चल रहा है। एक लिख रहा है लहरिया। अरे यार तो क्या हो गया, टी शर्ट थोड़ी खुली खुली है, अब हमारी फिटिंग की कोई मिलती नहीं है, तो जो मिली हमने वो पहन ली। आपको आवाज सुनाई दे रही है पानी की? बारिश लग रही है, मन तो कर रहा है पकौड़े खाएं मजेदार, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, कुछ कारण है इस चीज का भी, है ना। पहले हम एसी चलाएं थोड़ा सा, और फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करें। हाँ जी, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, उसकी रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। अरे यार कब ये चीज ठीक होगी? लेक्चर नंबर 9 है आज, और लेक्चर नंबर 8 का रिवीजन से हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 8 में हमने देखा था कि एक रिंग है, मान लीजिए एक रिंग है। हमने डेराइव भी किया था इस एक्सप्रेशन को, जो अभी मैं लिखूंगा। उसके सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर कोई पॉइंट है P, ये है रेडियस r। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वो कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू KQ x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। KQ x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमने पढ़ा था इन प्रीवियस लेक्चर। फिर हमने इसी से रिलेटेड कुछ एनालिसिस भी देखी थी, कि अगर मान लो तो एक बॉडी है तो ये आ गया, अगर ऐसे ही 4 अलग अलग चार्जेस हैं, है ना, इस तरह से स्क्वायर में, उसके टॉप पे अगर कोई एक ऐसा चार्ज है जो कि x डिस्टेंस दूरी पे है उसके सेंटर से, है। मैं कैसे दिखाऊंगा आपको? हाँ ऐसे है, ये ऐसा आपका स्केयर है, इसके बिल्कुल x डिस्टेंस दूरी पे ऊपर की तरफ कुछ है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सर्कल मान के, जो भी इस सर्कल का ये रेडियस होगा, इस सर्कल का रेडियस जो भी होगा, वो हम x की जगह पुट करेंगे, सॉरी वो हम r की जगह पुट करेंगे, सिंपल। तो इसमें इसका जो ये होगा अगर साइड है a, तो a/2, मतलब सॉरी a√2 ये है, a√2 का हाफ यानी a/√2 होगा। इसमें r स्क्वायर, r मतलब है ना, तो इसमें जो x के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, कितने चार्जेस हैं? 4, k q और x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस r, इस बार इस सर्कल का रेडियस क्या है? a/√2, उसका स्क्वायर और होल पावर 3/2, ये हमने देखा। फिर हमने देखा था कि ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन इन JEE एज वेल एज नीट, ठीक है। जेई में भी और नीट में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, इसमें एक और केस होता है, x अगर वेरी 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 स्मॉल है r से, कि जो r है रेडियस है, इससे बहुत छोटा है x, मतलब ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे वो पॉइंट है P, वो बहुत कम है। तो इसके लिए हम x के स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर x बहुत छोटा है r से, तो x का स्क्वायर तो उससे ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, r के स्क्वायर से, सॉरी, है ना। तो k क्या हो, ऊपर वाला x तो निगलेक्ट कर नहीं सकते, अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2, दैट विल बी इक्वल टू KQ x अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r क्यूब। तो ये है आपके लिए एक और रिजल्ट, जो कि अगर ये x जो है वो बहुत छोटा हो। अब यहाँ से SHM के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, SHM, क्योंकि अगर आप इसका फोर्स देखें, इसके कारण जो फोर्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, है ना। तो पहले इतना नोट करो। और हमने देखा था एक ट्राइंगल का भी ऐसा ही केस है ना, ट्राइंगल का भी ऐसा एनालिसिस में देखा था। एक ट्राइंगल है अगर, है ना, उसको हमने ऐसे बनाया है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, ये डिस्टेंस है x, तो इसके लिए जो होगा रेडियस वो क्या होगा, ये यानी कि ये डिस्टेंस, आप ये डिस्टेंस निकाल लो, यहाँ पे आप r की जगह पुट कर लो, और यहाँ पे बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज यहाँ पे 3 चार्जेस इंक्लूडेड है ना। तो ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में भी। मैं इसकी जरा फोटो खींचता हूँ और आप मुझे बताइएगा क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। अरे यार पानी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है यार।
देखिए तो कैसी बात, बहुत तेज है, हमसे तेज नहीं है। बंद क्यों नहीं हो रहा ये? बहुत तेज है बारिश, पर हमसे और तुम बच्चों से या तुम दोस्तों से तेज नहीं। चलिए अब हम आगे की कहानी को देखें। अरे यार बस करो अब, आओ सालों बस करो। हेलो ओ छपरी यूट्यूबर, ओ छपरी यूट्यूबर, देखा रोस्ट हो गया। छपरी यूट्यूबर बोल दिया तो रोस्ट हो गया भाई। हेलो वो छपरी यूट्यूबर, सिस्टम हैंग कर दूंगा, घर में घुस के मारूंगा जब देख लिया कोई आ रहा है। भाई मारियो मत भाई, लड़ाई लड़ाई वड़ाई हमें नहीं करनी है ना। तो सबसे हाँ इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमने अब जो पढ़ा है उतना ही हमारे लिए काफी है। अब हमें आपको मुझे क्वेश्चन देना था एक, मैं पूरा क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन से पहले ना एक और कंसेप्ट देख लो, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे किसी भी बॉडी पे फोर्स नेट जीरो हो, मतलब वो रेस्ट पे हो बॉडी, है ना। जैसे ये है तो ये इक्विलिब्रियम है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। पर अगर इसी को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ऐसे, तो क्या ये इक्विलिब्रियम पे? नहीं। इसके ऊपर मैं ऐसा कुछ टॉर्क जनरेट हो रहा है ना, फोर्स के कारण टॉर्क आ जाता है। तो अगर टॉर्क जीरो हो तो भी हम कहेंगे कि ये दोनों कंडीशंस अगर होंगी, बोथ शुड बी फुलफिल्ड, बोथ ऑल टुगेदर, जब ये दोनों कंडीशंस होंगी तब आपका इक्विलिब्रियम होता है। बोला टॉर्क क्या है? टॉर्क मतलब घुमाव, बॉडी घूमनी भी नहीं चाहिए, चलनी भी नहीं चाहिए, फोर्स चलाएगा और टॉर्क घुमाएगा। फोर्स घुमाता भी है ना, पर उसको हम बोलते हैं कपल फोर्स लगा, या चलो वो आपके सिलेबस में अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए मतलब जेई के सिलेबस में तो है, पर आप जो कर रहे हैं उसके सिलेबस में नहीं है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें ये नहीं है। लेक्चर नंबर 9 आप कर रहे हैं उसमें ये नहीं है। ये रिवीजन में आएगा। कहाँ पे? क्लास 11th में चैप्टर है वो जिसमें टॉर्क वगैरह, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब पढ़ाया जाएगा ना जब आपको, रोटेशनल मोशन, तब की बात है ये, है ना। उसमें आपको बताया गया था कि ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये दोनों लिख दी, ठीक है। बिकॉज इस चैप्टर में आपको ये भी चल पड़ेगा, है ना। तो जहाँ पे फोर्स जीरो है वहां पे आप कहेंगे कि इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम भी तीन तरह का होता था। ये भी क्लास 11th में वर्क एनर्जी पावर का कंसेप्ट है कि इक्विलिब्रियम 3 तरह का था। कौन सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसका क्या मतलब है? हाँ, वर्क एनर्जी पावर, वेरी गुड। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जिस पॉइंट पे या जिस जगह या जिस इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, या पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, और अनस्टेबल जिस जगह पोटेंशियल एनर्जी, ये पीई क्या है? ये अच्छा ये आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तो पी को, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, और न्यूट्रल मतलब जहां से वो मूव ही ना करे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने क्या किया, एक बाउल है ना, उसको मैंने पहले ऐसे रखा, या इसकी जगह आप क्या मान लो ऐसे हो, ये है इस तरह से, सही बात है। अब अगर मैंने कुछ ना कुछ ऐसे करके यहाँ पे रखा इसको, किसी पार्टिकल को या किसी रोलिंग बॉल को, एक बॉल थी मैंने वो यहाँ पे रखी, अब यहाँ पे अगर मैंने वो बॉल रखी तो क्या वो कहीं आसपास कहीं जाएगी क्या? नहीं ना। अगर मैंने वो बॉल यहाँ रखी है ना, तो भी वो कहीं मूव नहीं करेगी। अगर मैंने बॉल यहाँ रखी तो भी कहीं मूव नहीं करेगी। पर अगर इस सेंटर वाले पॉइंट से थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वो बॉल यहाँ चली जाएगी या तो वो बॉल यहाँ चली जाएगी, है ना। अब जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, बंदे की टेंडेंसी वहीं जाने की होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पे, हम चलो वो आप मत करें, है ना, वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही बात करेंगे, तो अब कुछ तो को आता नहीं होगा, वो ऊपर चढ़ जाएंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी तो ही ये चीज वहीं जा रही है। कोई भी एनर्जी वहीं जाती है जहाँ पे वो मिनिमम एनर्जी हो, ठीक है, मिनिमम एनर्जी में हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा, उसके बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि वो भी क्लास 11th का है ना, तो फिर आप लिंक करने में दिक्कत आएगी। मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ से अगर हल्का सा भी इधर हल्का सा भी इधर, तो इस पॉइंट पे नहीं रहेगी बॉल, है ना। मतलब कि इसको हम बोलेंगे कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आप
एनर्जी मैक्सिमम हो। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, इधर मैंने रखा या इधर रखा तो वो यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा, यानी लो एनर्जी पे ही आता है। इसको हम बोल देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल, ऐसे आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रल इस चैप्टर में आपको जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक सरफेस है यहाँ, ये ऐसे मैंने बॉल रखी, अब इसको आप चाहे जहां मर्जी मूव करो, ये जहां तक जाएगी वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। मतलब इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल, इसमें कोई एनर्जी गैप है ही नहीं, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपका अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल। अब हम देखेंगे कि कोई दो चार्जेस हैं, उनमें स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट्स दैट, मतलब जहां पे वो वापस आ जाए, ठीक है। इसको अगर मैं यहां पे रखूं फिर वापस आएगा, इसको यहां रखूं फिर वापस आएगा, जिस जगह से हिलाने पे वो थोड़ा सा वापस आ जाए उसको स्टेबल। जहां पे वापस ना आए, अगर मैं इसको यहां से हिलाऊंगा तो सीधा वहीं हिल जाएगा ना। या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, जहां पे वापस ना आए, और ये जहां पे वापस आ जाए, जहां पे वापस आए, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। नो डीपीपी, अरे क्या बोलूं मैं इसको, इसने टेलीग्राम खोल के देखा नहीं, टेलीग्राम पे अपलोड हो गई है भाई। गूगल ड्राइव पे मैंने आपको क्या कहा था, जब चैप्टर खत्म होगा तब अपलोड होंगी एक साथ, तो गूगल ड्राइव पे मत देखिए भाई, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाके देखिए, है ना। तो ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, इससे आप याद रख सकते हो कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, कौन सा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। वैसे मेन कंसेप्ट तो यही है कि जहाँ पे मिनिमम एनर्जी है वो स्टेबल है, जहाँ पे मैक्सिमम है वो अनस्टेबल है ना। तो इतना नोट करो, फिर हम बाकी आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव चार्जेस के बीच का इक्विलिब्रियम देखेंगे, इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पे है और इक्विलिब्रियम से किस साइड मूव करना है ना, हमें भारी पड़ेगा किस साइड नहीं। अब देखो, ऐसे मैंने दो चार्जेस लिए, सरस अरुघति मन भावन, आ रही म्यूजिक के बाद हल्का हल्का आ रहा होगा आपको आवाज, इसका वॉइस क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अच्छा, नोटेड नहीं था, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, इसमें आई कैन नॉट डू एनीथिंग। देखो, ये आपका मैंने एक पॉजिटिव चार्ज माना, ये आपका मैंने एक पॉजिटिव चार्ज माना, क्यों क्यों, अब साथ साथ में नोट कर लो, यही कह सकता हूँ, है ना। ये डिस्टेंस है, मान लो इसके सेंटर पे मैंने एक कोई चार्ज है, बिकॉज इसके सेंटर पे होगा ना इक्विलिब्रियम, तो वो इक्विलिब्रियम से मैं कहाँ के मूव करूँ, या परपेंडिकुलर हमें वो मिल रहा है स्टेबल, या इस साइड को मूव करें तो स्टेबल होगा। देखो यहाँ पे मैंने कोई भी एक चार्ज रख लो, आप पॉजिटिव रख लो या नेगेटिव, मैंने क्या मान लिया, एक नेगेटिव चार्ज है माइनस स्मॉल क्यू, इसको मैंने इस साइड में यानी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मूव करवाया, बिल्कुल हल्का सा स्मॉल एक्स, ठीक है। तो क्या ये वापस आएगा, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वापस आने की टेंडेंसी तो है, क्योंकि अगर ये उस साइड जाएगा, देखो यहाँ पे पहुंचा, इसके ऊपर एक फोर्स इस साइड लगेगा, एक फोर्स इस साइड लगेगा, नेट फोर्स इस साइड लगेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। सही बात है, मतलब कि अलोंग दिस लाइन ये वापस आ रहा है, यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसके लिए। सही बात है, इज इट स्टेबल इक्विलिब्रियम और नो। हाँ, तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको मिल रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसी में, नोट कर लो पहले यार, तुम नोट कर लो पहले, क्या लिखा क्या है मैंने, समझाया है, समझाने को आप लिख लो, अब क्या करूं मैं, तो क्या यार, नोट कर लो भाई। चलो अब आगे देखो यार, अब मेरे को किसी ने बोला नोट करने का टाइम नहीं मिल रहा, नोट्स क्यों दे रहे हैं आपको, मानना थोड़े लेट आ रहे हैं, आप कर कह रहे हो, जब मैं लिख रहा हूं तब आप करो नोट, साथ साथ में करो यार। मैं गुस्सा होना नहीं चाहता, और मैं होता भी कौन हूँ गुस्सा होने वाला, है ना। कुछ ऐसा किया तो है नहीं जिंदगी में गुस्सा हो सकूं किसी से। ये माइनस क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, इसको मैंने थोड़ा सा इस साइड भेजा, अगर मैं इसको इस साइड भेजा, ये आपस में पहले से अट्रैक्ट कर रहे थे, ये आपस में पहले से अट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे था तो बिल्कुल फोर्स बराबर बराबर था, है ना। अब अगर मैंने इसको हल्का सा इस साइड किया तो इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ये वापस सेंटर पे नहीं आएगा, सॉरी। तो पैरेलल टू एक्सिस, डू नॉट कम बैक, डू नॉट कम बैक, सो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आप फोर्स देखो, इट इज माइनस क्यू, इट इज माइनस क्यू चार्ज, ठीक है।
पर इसी में अगर मैं प्लस क्यू रखूंगा तो पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको प्लस क्यू का बताऊंगा, है ना। नोट कर लो भाई, इसको 4 बार बनाना है अपने, इसको और इसको 2 और ये दोबारा से, ऐसे 4 डायग्राम बनेंगे आपके, क्योंकि अभी 2 पैरेलल, एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल और आएगा ना जब हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। पॉजिटिव के लिए खेल बिल्कुल उल्टा है ना। नोटेड, पहले लिख दो नोटेड है कि नहीं, आपके अकॉर्डिंग चल लेते हैं। नोटेड, चलिए। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पे अगर मैंने यहाँ पे चार्ज चेंज कर दिया प्लस क्यू, सही बात है, तो ये ऊपर को जा रहा है ना। वैसे तो ये यहाँ पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम ही नहीं है ना। दिस पॉइंट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं, है ना। तो इसका या तो यहाँ होगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम चार्ज है उनके बीच में, तो इक्विलिब्रियम सेंटर पे आएगा ना, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम है, अब इससे थोड़ा सा मैंने ऊपर को भेजा, अब ये रिपल्शन करेगा, ये रिपल्शन करेगा, नेट फोर्स इनका इस साइड और इस साइड आएगा, यानी कि ये नेट फोर्स इस साइड बनेगा, यानी कि बाहर कोई भेज देंगे। अनस्टेबल होगा इस बार, है ना, इस बार अनस्टेबल, डू नॉट कम बैक, वापिस आएगा नहीं, यानी कि इसको कहीं और लो एनर्जी मिल गई होगी, वहां चला गया होगा, है ना। मतलब ये हाई एनर्जी पॉइंट था इसके लिए। इसको देखो ध्यान से, इस बार मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, है ना, प्लस के वो है ना, और ये है पैरेलल टू द एक्सिस तो है, इस बार कम बैक आ जाएगा वापस, है ना। क्योंकि क्या होगा, अगर मैंने इस साइड हल्का सा भेजा एक्स, है ना, तो इसका फोर्स रिपल्शन आ जाएगा, इसका फोर्स रिपल्शन आ जाएगा, सही बात है। इसका रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि इनका बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका रिपल्शन इतना, इसका रिपल्शन इतना, मतलब एग्जैक्ट वहीं पे वापस आ जाएगा, है ना। सो कम बैक यानी कि ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फॉर पॉजिटिव के लिए यहाँ पे पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको नोट में या समरी में लिखवाता हूँ, है ना। समरी में लिखेंगे फिर हम, समरी में लिखेंगे भाई, समरी में लिखेंगे फिर हम, है ना। जल्दी से नोट करो। हाँ वेरी गुड, किसी ने लिखा वेलोसिटी अटेन्ड। हाँ, जब वापस आएगा तो कुछ वेलोसिटी से आएगा, मतलब वापस आया तो यहाँ पे रुकेगा नहीं और आगे जाएगा, फिर इधर से इधर, है ना। बहुत बढ़िया, थिंकिंग एबिलिटी आपने डेवलप कर ली है ना, क्योंकि मुझे भी डेवलप अभी पूरी तरह से तो नहीं है मेरे पास भी इतना थिंकिंग एबिलिटी, बट आपके पास है तो वेरी गुड, है ना। अब देखना, अब देखना ध्यान से, पहले तो नोट लिख लो, नोट NOTE फॉर पॉजिटिव चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेबल कहां पे है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्सिस, दो थे। एंड फॉर नेगेटिव, नेगेटिव के लिए भी दो ही, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। पॉजिटिव के लिए हमने क्या देखा था, सेंटर में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वो रिपेल करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा अनस्टेबल, और इसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके लिए यहां पे स्टेबल है और इसके लिए यहां पे अनस्टेबल, है ना। यहाँ पे इक्विलिब्रियम 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 इक्विलिब्रियम, ये इक्वेशन नहीं इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इक्वेशन अगर मुझे लिखना होगा ना तो मैं हर बार ऐसे लिखूंगा, EQ की पावर n, मतलब इक्वेशन, ठीक है। हाँ जी, तो इतना आप नोट करें, फिर हम आगे आपको बताएंगे। अब ध्यान से देखना, जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, whenever stable equilibrium a small displacement of charge along the equilibrium brings it back, उसको वापस ले आएगी, brings it back but with a certain velocity, क्योंकि फोर्स हर पॉइंट पे वेराई करेगा, फोर्स वेराई कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन वेराई कर रही है, मास तो सेम ही रहेगा ना यार, फोर्स हर पॉइंट पे वेराई करेगा, है ना। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, यानी कि अब आपके पास कौन से क्वेश्चंस आएंगे, यानी SHM होगा, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे कि कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं, पहले इतना नोट कर लो है ना, पहले आप इतना नोट करो,
हाँ जी, तो आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन यार, ये तो पहले से लिखवाया हुआ है, मैं पहले से समझाया हुआ, बस लिखना ही तो था। ठीक है, ऊपर से मिटा रहा हूँ, चलो फिर आप बोलो, है ना। जैसे लेट्स से ये एक लाइन थी, है ना, जिसके ऊपर ये है पॉजिटिव क्यू, ये है पॉजिटिव क्यू, और मैंने सेंटर में रख दिया पॉजिटिव क्यू। अब पॉजिटिव क्यू के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, टुवर्ड्स पैरेलल टू दी एक्सिस, या ऑन ये पैरेलल, ये एक्सिस है ना, तो ऑन दी एक्सिस, है ना, तो इसी एक्सिस पे पैरेलल की जगह ऑन ही लिखना चाहिए था, पर चलो अब लिख लिया है तो आप उधर कट करके ऑन लिख देना, है ना। तो इसी एक्सिस पे होगा। अगर मैंने मान लो इसको थोड़ा सा एक्स इस साइड लेके गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आ गई ये चार्ज प्लस क्यू, तो अब इसका और इसका डिस्टेंस कम हो गया, और इसका और इसका डिस्टेंस बढ़ गया। अब जैसे जैसे ये इस साइड जाएगा, डिस्टेंस विल बी चेंज्ड, फोर्स विल बी वेरिएबल, यानी एक्स ऑपरेशन आ जाएगी, है ना। तो इट विल अक्युमुलेट, इट विल हैव सम क्या, एक्स एसएचएम, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक्स। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक्स, क्योंकि वो क्या होता था, जहां से एसएचएम हो रहा है, जिस पॉइंट से एसएचएम हो रहा है, जिस पॉइंट के अलोंग एसएचएम हो रहा है, ठीक है, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अगर यहां से एसएचएम शुरू हो रहा है, मतलब यहां से यहां गया, फिर वापस यहां पे आएगा ऐसा। अब यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर यहां पे जाएगा, यहां पे वेलोसिटी मिनिमम, फिर वापस आएगा, फिर मैक्सिमम, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा, एसएचएम होता जाएगा, ठीक है। ये है मान लो ए बी सी, द चार्ज, इसको स्मॉल क्यू ले लो, प्लस क्यू स्मॉल वाला, विल हैव एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, विद एम्पलीट्यूड एक्स। क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होता है, जिस पॉइंट के अलोंग वो हो रहा है मोशन, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, उससे मिनिमम वेलोसिटी तक का डिस्टेंस, ठीक है। बहुत गहरी बात है ये, तो आपको कोई कोई ही बताएगा। बाहर मिक्सी चल पड़ी है तो आपको उसकी आवाज आ रही है, तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो द चार्ज प्लस क्यू विल हैव, या अंडरगो एसएचएम लिख लो, अंडरगो एसएचएम विद एम्पलीट्यूड एक्स। अब इस एसएचएम का टाइम पीरियड हमें निकालना आना चाहिए। अब देखना ध्यान से, इसके ऊपर कुछ नेट फोर्स इस साइड का होगा, जब इसको हमने इस साइड की डिस्प्लेसमेंट दे दी, इसके ऊपर कुछ नेट फोर्स इस साइड का होगा, जिसको हम बोलेंगे एफ रीस्टोरिंग। क्या बोलेंगे, एफ रीस्टोरिंग, जो इसको वापस उस साइड खींच के लाएगा। अब अगर मान लो मैंने इस साइड को इसको डिस्प्लेसमेंट दी होती, तो एफ रीस्टोरिंग उस साइड का होता। नॉट क्लियर, क्या नॉट क्लियर यार, ऐसे मत लिखा करो नॉट क्लियर, पूरा बताया करो क्या नॉट क्लियर है। एसएचएम नॉट क्लियर, एसएचएम की फुल फॉर्म नहीं पता लग रही, हमें ये नहीं पता लग रहा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैंने बताया तो है, जहां पे उस पॉइंट की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, बिकॉज यहां से अगर मैंने इसको इस साइड मूव किया, इस साइड आएगा, वेलोसिटी अटेन हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी यहां तक जाएगा उस वेलोसिटी से, फिर ये स्टॉप हो जाएगा, सही बात है, स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, फिर वापस उस साइड चला जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे जिसके अलोंग, सिस्टम अलोंग पॉइंट सी के आसपास, ठीक है, विद एम्पलीट्यूड एक्स दैट इज इक्वल टू ए सी दैट इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। सी बी चल भाग यहां से, ठीक है। आई होप सो इट इज क्लियर। अब इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको वापस खींच के ला रहा है, इसको हम बोलेंगे एफ रीस्टोरिंग, फोर्स रीस्टोरिंग। तो एसएचएम की एक कंडीशन होती है कि जो वो फोर्स रीस्टोरिंग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स से, है ना। फोर्स रीस्टोरिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो आप क्या करेंगे, इस फोर्स रीस्टोरिंग को, ये मैं आपको वे बता रहा हूं हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड, इसको आप डब्बे में डाल लो, टाइम पीरियड क्वेश्चंस फॉर टाइम पीरियड क्वेश्चंस, आप ये करेंगे एफ रीस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो एफ आर लिख रहा हूं मैं इसको, दैट विल बी इक्वल टू, आपको क्या पुट कर देना है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। फाइंड ओमेगा एंड पुट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, सो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास टाइम पीरियड का है उसमें वे यही रहेगा, शायद मैंने आपको पहले भी बताया है ये वाला तरीका, आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताया हुआ है पहले भी, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, है ना। मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक आप इसको लिखो, वो क्वेश्चन लिखता हूं मैं तब तक आप इसको लिखो। एक इलेक्ट्रॉन है,
पहले इसको नोट करो। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं लिखने वाला। अब क्वेश्चन देखना। Now see the question very carefully. Question says that, लिखने की जगह मैं बना ही देता हूँ, है ना। ये है आपके पास एक रिंग, जिसके ऊपर चार्ज है क्यू, है ना। यहाँ पे था एक इलेक्ट्रॉन जिसके हमने थोड़ी सी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी है x अलोंग द एक्सिस, ठीक है। ये आपका चार्ज है क्यू, है ना, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन is displaced from the center of a ring of charge q, capital Q, along its axis, comma, to a small distance x. Find the time period of the SHM. अब पहले ये बताओ किस किस को ये समझ आ गया कि ये SHM का केस है। ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है, इस साइड जाएगा। जैसे देखो ये आपके पास रिंग है, तो यहाँ पे एक मान लो इलेक्ट्रॉन था सेंटर पे, है ना, जिसको मैं कैसे दिखाऊं वो देखो। यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन था सेंटर पे, वो हल्का सा मैंने इस साइड खींचा किया, तो ये रिंग उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को लगाएगी, है ना। ई कॉस थीटा वाला वही जो हमने उस साइड देखा था, अब वो इस साइड लग जाएगी। सही बात है, बिकॉज ये पॉजिटिव है, वहां पे नेगेटिव, ऐसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को, है ना। तो इस तरफ को इस साइड चला जाएगा कुछ वेलोसिटी के साथ, फिर वापस आएगा, फिर आ जाएगा, फिर वापस इस तरह से आपका मोशन चलता जाएगा। यानी कि एसएचएम का केस तो है। अब इसका टाइम पीरियड आपको निकालना है, और ये जनरल आपको याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ये फेमस क्वेश्चन है, इसको आप कहना चाहें तो चॉकलेट प्रॉब्लम भी कह सकते हो, है ना। पर चॉकलेट प्रॉब्लम ये नहीं होती। चॉकलेट प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो कोटा में कहते हैं चॉकलेट प्रॉब्लम, है ना। तो उसमें क्या होता है, जिसने वो सबसे पहले सॉल्व कर लिया उसको चॉकलेट मिलती थी। अब यहाँ पे हम क्या करें, है ना। ये तो चॉकलेट प्रॉब्लम मतलब थोड़ी सी ट्रिकी होती थी, तो यहाँ पे ये तो ट्रिकी है ही नहीं। आपको डायरेक्ट पता है फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, एफ रिस्टोरिंग, जिसको वापस खींच रहा होगा वो फोर्स क्या होगा, एफ विल बी इक्वल टू ई इंटू स्मॉल ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगेगी इस पॉइंट पे आने के बाद, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी पढ़ी थी, के क्यू एक्स अपॉन कैपिटल आर का क्यूब, है ना। अब बोले आपने एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि दिया हुआ है स्मॉल डिस्टेंस है एक्स, है ना। सही बात है। तो यहाँ पे एफ विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ई, जो कि चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का। अब देखना जो ये एफ है, ये एक्स के प्रोपोर्शनल है, मतलब एफ जो है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें आप वो चीज लगा सकते हो कि नहीं, यानी एफ रिटार्डिंग को आपने के क्यू एक्स ई स्क्वायर एक्स ई बाई के क्यू ई एक्स को अपॉन आर क्यूब को आपने पुट कर दिया किसके बराबर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी, है ना, इसके बराबर पुट कर दिया। एक्स से एक्स कट गया, एम इस साइड आ जाएगा। सही बात है, यहाँ पे ई है, तो ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट में के क्यू ई बाई एम आर क्यूब। अब इसको आप स्मॉल आर लेना चाहो स्मॉल ले लो, कैपिटल लेना चाहो कैपिटल ले लो, है ना। ये आपके पास ओमेगा है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यानी कि इसको टाइम पीरियड निकालना, तो इससे इस 2 पाई बाय ओमेगा कर दो। मेरा ओमेगा पता नहीं एप्सिलॉन नॉट क्यों लगता है ना। इसको 2 पाई बाय ओमेगा करना है, यानी इसको 2 पाई डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि एम आर क्यूब अपॉन के क्यू ई, ऐसे आ जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, ये भी आपका आंसर है। और इसको कई बंदे क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब अपॉन के क्यू ई का होल अंडर रूट। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट, है ना। इसमें हमने 2 पाई को अंदर ले गए, अब अंदर जाएगा, इधर मान लो कोई चीज बाहर आ रही होती, मतलब अंदर वो दो बार है ना, तो ही हम बाहर निकालते थे स्क्वायर रूट से। बाहर अगर एक बार है तो अंदर दो बार होगी, तो वही मैंने लिख दिया, है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट करो, और ये एक फेमस सवाल है है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखता हूं मैं कोई और बढ़िया सा क्वेश्चन।
अब इसी में आपका टाइम पीरियड का क्वेश्चन उससे भी बन सकता है, जो हमने ट्रायंगल वाले देखे उसके बीच का ऐसा, है ना, क्योंकि वहां पे भी तो एसएचएम होगा। समझ रहे हो बात को? तो इसको हम नोट कर लेंगे और इसको याद रखेंगे ऐसी चीज़ों को, बिकॉज ऐसी चीज़ें जरूरी होती हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लो, एसएचएम का ही है पूरा। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। इस बार क्या है देखो ध्यान से, ये प्लस क्यू है ना, क्यू क्यू, सेंटर में एक चार्ज है प्लस क्यू, इसके ऊपर एसएचएम, ऐसे इसके ऊपर स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे होता था, इस साइड को मैंने मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दी, इसके ऊपर क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के अलोंग ही तो हो रहे हैं ना, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ही तो है, अलोंग द लाइन पैरेलल टू द लाइन इन पॉजिटिव चार्ज इट वाज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आपको निकालना है ना, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये आपका क्वेश्चन है। इसको करना भी बहुत आसान है, इसमें एफ रिटार्डिंग या एफ नेट जो इसको रोक रहा हो वहां जाने से, वो क्या होगा, इस साइड को होगा, है ना, तो प्लस क्यू के ऊपर दो चार्जेस लगेंगे, दो फोर्सेस लगेंगे, इसका डिस्टेंस भी लिख लो, मैं देखो डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया उसी हिसाब से दूंगा मैं, है ना, दिया है 2a, 2a, इसको आप क्यू की जगह क्यू नॉट मान लो, है ना, तो ये 2a डिस्टेंस है, ये x है, आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ क्यू नॉट, ठीक है, इसको आपको निकालना है। तो अगर ये क्यू नॉट है, इस साइड को एसएचएम कर रहा है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे इसका नेट फोर्स क्या होगा, इस साइड का होगा, जो कि रिटार्डिंग फोर्स होगा, जो कि इसको वापस खींच के लेके आएगा, उसको हमने किसके बराबर पुट कर देना है, एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स के साथ, एक्स के बराबर, है ना, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा इस टाइप पे, इस टाइम पे जो इस साइड का फोर्स होगा, सॉरी उस साइड का फोर्स होगा, ये होगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन, ये पूरा 2a है ना, ये पूरा 2a है, यहां तक x है, ये है a, तो 2a माइनस a माइनस एक्स, यानी a माइनस x, ये डिस्टेंस हुआ, है ना, बिकॉज ये बिल्कुल सेंटर पे होता है, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ये इस साइड का है फोर्स, और इस साइड का फोर्स इसके कारण जो कि होगा k क्यू क्यू नॉट अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो जो नेट एफ रिटार्डिंग होगा, एफ रिटार्डिंग अब पता है सबको इस साइड का होगा, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो एफ रिटार्डिंग इसमें से इसको घटा के ही मिलेगा, के क्यू क्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर सॉरी, माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास एफ रिटार्डिंग होगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट आउट करूं, इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट इट आउट, एलसीएम वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना, के क्यू क्यू नॉट ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, अच्छा माइनस का थोड़ी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट ए माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी लगा के, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस, अरे कैसा मार्क कर देंगे, है ना, ऊपर इन दोनों का स्क्वायर है जो आपस में ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी, ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ऊपर ये बनेगा, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इफ यू सॉल्व इट आउट, यहां से आपका ये a और a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x, यहां से आपका x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a, तो 2a इंटू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, ये आपके पास आएगा f रिटार्डिंग, f रिटार्डिंग, सो f रिटार्डिंग यानी कि ये जो आपके पास आया है के क्यू क्यू नॉट 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, x से इस x को काट दो, एक मिनट, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, लेट मी जस्ट चेक इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, देयर माइट बी सम मिस्टेक बाय अस,
हाँ मतलब इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे ना तो ये x का सिर्फ एक ही पावर बचेगी। अगर आप इन दोनों में से भी एलसीएम वगैरह लेके कॉमन वगैरह लेके करोगे ना तो एक ही पावर बचेगी, है ना। तो इसमें आप ओमेगा निकाल सकते हो। नाउ यू कैन फाइंड ओमेगा। ओमेगा फाइंड करोगे, टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा 2π/ओमेगा। तो ये आपका होमवर्क दे देते हैं, है ना, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करने बैठा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। तो ये आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। हाँ जी, चलिए फिर आगे बढ़ें। हाँ 10 मिनट हैं अभी हमारे पास और, तो क्या कुछ नया करें कि देख लेता हूँ मैं, अगर कोई क्वेश्चन है और तो मैं आपको कोई क्वेश्चन करवा दूंगा, नहीं तो बढ़िया से आगे कंसेप्ट कर लेंगे। अब एक एंगुलर रिंग का कंसेप्ट आता है ना, एक एंगुलर रिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वो कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर करना हो। बोलो, न्यू कंसेप्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आप डीपीपी प्रैक्टिस करते ही रहते हो, वो तो हमें पता है। अरे यार अभी देखो काले काले दाग पड़ गए होंगे, मैं देख लेता हूँ। हाँ देखो, एंगुलर रिंग का कंसेप्ट देख लेते हैं। एंगुलर रिंग का क्या मतलब है? ये रिंग सिर्फ इतना सेगमेंट, जैसे ये थी ना, तो सिर्फ इसका मैंने इतना सेगमेंट लिया है, इतना ऊपर वाला, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू एन एंगुलर रिंग ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल है थीटा। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा ऐसे को बिल्कुल परपेंडिकुलर टू थीटा होगी, यानी कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ थीटा होगी। एंगल बाइसेक्टर ऑफ थीटा होगी, चाहे फिर वो इस साइड हो या इस साइड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो अवे होगी, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो टुवर्ड्स होगी। तो मैंने इसको प्लस क्यों बना दिया मान लो, है ना। तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, E विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r, r इसका क्या है, ये रेडियस, तो 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2। ये पूरा एंगल थीटा है, इसका हाफ, है ना, यानी कि एंगल बाइसेक्टर। ये वाला एंगल है थीटा बाय 2, ये वाला एंगल है थीटा बाय 2, है ना। तो 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2, वेयर लैम्डा क्या है, Q बाय L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि ये कितनी लेंथ है और कितना चार्ज है, ठीक है। ये आपको है आपके पास लैम्डा, है ना। तो इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कुछ, है ना। इसको नोट करो, फिर इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कुछ। सही बात है, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे फिर कुछ भाई। अच्छा, इसका प्रूफ अगर आप चाहते हैं कि हम करें, ठीक है, इफ यू वांट द प्रूफ, तो फिर वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे या तो एडवांस वाले लेक्चर में कर लेंगे। बिकॉज उतना हमारे पास देखो यार, देखो पोटेंशियल तो है कि हम कर सकते हैं या कर लेंगे, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है, परंतु इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही बताना था मेरे को, ठीक है। अभी तो हमारे पास वायर का केस बचा है। वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, है ना, एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, वो भी देखेंगे। पर अभी के लिए इसका मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ। एप्लीकेशन, मान लो आपको दे दिया गया है रिंग कही, बिकॉज ये एंगुलर रिंग थी, एंगुलर रिंग थी, तो मैंने आपको कंप्लीट रिंग दे दी। कंप्लीट रिंग के लिए थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड थीटा क्या होगा 180 डिग्री, और वो क्या होगा फिर, what will be the electric field 2k lambda by r sin 180 का हाफ 90 डिग्री, 2k lambda by r sin 90 डिग्री, है ना। तो ये सेंटर का दिखाता है, सेंटर का, और sin 90 इज 1, 2k lambda by r, 2k lambda by r, ये है आपके लिए, एक मिनट, दिस इज फॉर अ कंप्लीट रिंग, कंप्लीट रिंग के लिए है ये, ठीक है। इट इज फॉर कंप्लीट रिंग, इतना नोट करो पहले, फिर हम आगे बढ़े। सही है। मिस्टेक, क्या मिस्टेक है, थीटा 360, ओके सॉरी, पूरा कंप्लीट रिंग है ना, तो थीटा तो पूरा होगा 360 डिग्री, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा साइन 180 डिग्री, सही बात है, साइन 2 पाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये चलो इसकी जगह ना हम वही करते हैं, थीटा 180 वाला केस कर लेते हैं एक बार।
हाफ रिंग, बिकॉज फुल रिंग का तो आपने देख ली ना कैसे निकालोगे। हाफ रिंग का अगर हम केस करें ऐसा, है ना, थीटा इक्वल्स 180 डिग्री, तो इसके लिए जो आपके पास होगा, अब लैम्डा देखो वेरी कर सकता है ना, लैम्डा कैन वेरी, तो इसके लिए होगा 2k लैम्डा बाय इसका जो रेडियस है r साइन 90 डिग्री। अगर मान लो रिंग है ऐसी, बोले कैसी, ऐसी, मतलब एंगल है 90 डिग्री एट द सेंटर, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब वो या तो इस साइड होगी या तो इस साइड। अगर ये पॉजिटिव है, इफ Q ऑन रिंग इज पॉजिटिव, तो अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना याद रखना, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, मान लो ये ओ पॉइंट है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसी होगी या तो वैसी होगी। अब ऐसी होगी वैसी होगी तो होगी क्या, दैट विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r sin 90 बाय 2 यानी sin 45 1 बाय रूट 2, यानी कि k लैम्डा बाय r रूट 2। इसको नोट करो, इसमें sin 91 होगा तो यही आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। sin 90 में लिख भी देता हूँ, sin 90 जो कि है 1, इसको नोट कर लो फिर जल्दी से, है ना। दिख रहा है, विजिबल है, हाँ विजिबल तो है पर थोड़ा लाइट है। अगर हम कंप्लीट रिंग का भी देखें, कंप्लीट रिंग का, ये है कंप्लीट रिंग, है ना, ये है इसका सेंटर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2k लैम्डा बाय r sin 180, है ना, एंड sin 180 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0, यानी कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। जब हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वैसे निकाली थी, क्या निकाली थी, k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर मान लो वो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस फ्रॉम रिंग बिल्कुल 0 हो जाए, ये अगर 0 है तो क्या ये 0 ही नहीं आ जाएगी, है ना, 0 ही आएगी, यानी कि सेंटर पे 0 होती थी, हमने प्रूफ भी कर दिया उसको इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले से, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंगुलर रिंग ऑफ एंगल थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टू के लैम्डा बाय r, सॉरी 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2। याद रखना थीटा पूरा एंगल है। अब कई बार क्या होगा ना, ये आप 2 थीटा पे मान लेते हो तो थीटा आता है ना। अगर आपने इसको 2 थीटा नहीं माना, थीटा माना है, एंगल थीटा है, तो यहाँ पे थीटा का हाफ 2 थीटा है तो थीटा आ जाएगा, है ना। ये है फिर आपके पास, है ना। तो अब देख लीजिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको नोट करिए, फिर हम आगे होमवर्क की तरफ बढ़ेंगे और आज की क्लास को अंत करेंगे। हाँ बस करो यार, घड़ियां भेजना शुरू है, टाइम होना शुरू होता नहीं, घड़ियां पहले आ जाती हैं। चलिए, अरे यार तो ही मिटा रहा हूँ, अब लिख रहे हो नॉट डन नॉट डन नॉट डन नॉट डन, फिर हम क्या करें, थोड़ा लाइव में पीछे जाके देख लेना। अब लिखो होमवर्क। आपको शायद 5 ही डीपीपीज मिली है ना, लेक्चर नंबर 7 में भी शायद 5 ही बोली थी, 8 में भी 5 ही बोली थी, तो लेक्चर नंबर 9 है, तो आपको डीपीपी करनी है 6,7, 6 और 7 रहने दो, 6 ही करोगे अभी, सिर्फ 6 तक डीपीपी आपको करनी है। रिवाइज ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, है ना। डीपीपी नंबर 1 2 3 4 5 6 सारी आपकी कंप्लीट आप कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप ना कर सकते हो, है ना। सारे प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखने हैं और रिवाइज क्लास नोट्स, जो भी क्लास नोट्स हैं आपके हर लेक्चर के, आपको वो रिवाइज करने हैं, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 1 to 52 आपके होमवर्क है HC वर्मा के, है ना। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, ये वाला कलर मेरे ख्याल से दिख रहा है पर इतना खास नहीं, तो हम इसको लास्ट वाले को चेंज कर देते हैं, चेंज मतलब कलर चेंज कर देते हैं इसका, है ना। ये आपका होमवर्क है ना। चलिए सॉन्ग, तो क्लास खत्म नहीं होती सॉन्ग, अरे यार गाते तो हम है नहीं, अच्छा है, सॉन्ग क्या सुनाए, आपको सुनाई दे तो रहा होगा पीछे, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ हजर बिहारी। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।